नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार जानिए आज उत्तराखंड में मौसम का हाल। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी गर्मी अपना तेवर दिखा रही है। वहीं भीषण गर्मी और बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं उष्ण लहर की स्थिति की संभावना है। साथ ही मौसम मुख्य तौर पर शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 30 पैसे और डीजल के दाम है 90 रुपए 34 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 40 पैसे और डीजल के दाम है 90 रुपए 51 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे और डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे और डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। वियतनाम यात्रा पर राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अपने दौरे पर वो जनरल फान वान गियांग के साथ बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह हाई फोंग में होंगिया हार्ड में वियतनाम को 12 हाई स्पीड नौकाओं के सौंपने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम। स्वतंत्रता के 75वें साल के मौके पर आज पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा। वित्त मंत्रालय की पहल पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के सभी जिलों में सभी प्रकार के लोन और सरकार की स्कीमों में एनरोलमेंट के बारे में कस्टमर्स आम लोगों के प्रश्नों और सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये कार्यक्रम सरकारी बैंकों के अलावा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ड्रग विनाश दिवस। आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के एक हिस्से के रूप में ड्रग डिस्ट्रक्शन डे आज आयोजित किया जाएगा। देश भर में 14 स्थानों पर लगभग 43,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम का वर्चुअली शामिल होंगी और अधिकारियों को संबोधित करेंगी। आइकॉनिक वीक समारोह। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे आइकॉनिक वीक समारोह में आज भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की जाएगी। लालू प्रसाद यादव की पेशी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज एक बार फिर से उत्तराखंड के पलामू कोर्ट में हाजिरी देंगे। चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब उन्हें पलामू की अदालत में उपस्थित होना होगा। ये एक आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। बीजेपी कार्य समिति बैठक का दूसरा दिन। हल्द्वानी में चल रही बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक का आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज इस कार्य समिति बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों के अलावा भविष्य की सियासी रणनीति को लेकर मुहर भी लगेगी। ड्रेंजिंग मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ड्रेंजिंग के नाम पर राज्य में चल रहे खनन और आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हरिद्वार में मातृ सदन ने राज्य सरकार के ड्रेंजिंग पॉलिसी को चुनौती देते हुए ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इससे पहले इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। चारधाम में जानवरों की मौत पर हाईकोर्ट गई PFA। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में लगातार हो रहे घोड़े खच्चरों की मौत को संज्ञान में लेते हुए मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल ने खुद इन धामों का दौरा किया और उसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई आज होगी। गर्मी से हाल बेहाल। उत्तराखंड में फिलहाल आज भी गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हीट वेव का अलर्ट जारी है। मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम फिलहाल गर्म ही रहेगा। ITBP में बम्पर भर्तियों की प्रक्रिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 12वीं पास युवाओं के लिए हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 286 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आधिकारिक वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। धूमावती जयंती। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ धूमावती कट्य दिवस मनाया जाता है। धूमावती को देवी पार्वती का अत्यंत उग्र रूप माना जाता है एवं यह 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है, जिसका स्वरूप इतना उग्र है कि ये महाप्रलय के दौरान भी मौजूद रहे। चमोली। जंगल में अज्ञात शव मिलने से सनसनी, अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। जोशीमठ ब्लॉक के करछो गांव के पास जंगलों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राजस्व पुलिस और SDF की टीम ने सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पहुंचने पर दल में शामिल सूर्य प्रताप सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी मैनपुरी उत्तर प्रदेश की हालत अचानक बिगड़ गई। जब तक कोई साथ का कुछ समझ पाता, उन्होंने दम तोड़ दिया। 50 लाख और फ्लैट नहीं मिलने पर कलयुगी बहू का तांडव। पति सहित 7 ससुर को पीटा।
हरिद्वार में विवाहिता ने ससुरालियों के 50 लाख रुपए और फ्लैट अपने नाम करवाने को कहा, जिससे ससुराल वालों ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर बहू ने पहले पति को पीटा, फिर सास और ससुर की भी जमकर धुनाई कर दी और अपने मायके चली गई। मामले में पीड़ित पति ने पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे युवक से टप्पेबाजी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में आए दिन हो रही टप्पेबाजी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ाई हुई है। पुलिस अभी पहले की घटनाओं का खुलासा करने में लगी हुई थी कि मंगलवार दोपहर टप्पेबाजों ने एक और वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारा टक्कर, ट्रैक्टर चालक की मौत। रुड़की में दिल्ली हरिद्वार बाईपास पर एक ट्रक ने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनीताल 10 साल से एक स्थान पर जमे बाबुओं का तबादला, विद्यालय आवंटन को लेकर काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने कनिष्ठ सहायकों का प्रमोशन व स्थानांतरण किया गया है। शिक्षा विभाग ने 160 पदों पर तैयार सूची के आधार पर सुगम व दुर्गम स्थानों पर मांग के आधार पर तैनाती दी है। प्राथमिक स्कूलों के 160 कनिष्ठ सहायकों का वरिष्ठ सहायक में पदोन्नत के बाद विद्यालय आवंटन को लेकर काउंसलिंग की गयी। खटीमा SBI गार्ड हत्याकांड का खुलासा, CBCID ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खटीमा में 8 अगस्त 2019 को हुई SBI बैंक के ATM गार्ड की हत्याकांड का CBCID ने खुलासा किया है। मामले में साक्ष्य के आधार पर CBCID ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे ओडिशा के राज्यपाल, विचरण करते दिखे 2 बाघ। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क डिकाला जोन पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल बाघों को देखकर अभिभूत नजर आए। डबल मर्डर में पति पत्नी और साली को आजीवन कारावास, दूसरी पत्नी और बच्चे की थी हत्या। द्वितीय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने साल 2013 के दौरे हत्याकांड में पति पत्नी और साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दूसरी पत्नी और बच्चे की निर्मम हत्या कर दी थी। रुद्रपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। गणेश जोशी बोले, किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए करे प्रोत्साहित, CDS टॉपर हिमांशु को दी बधाई। काठगोदाम में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी सभी तक पहुंचाएं। वहीं उन्होंने CDS टॉपर हिमांशु पांडे से मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दी। पूर्व CM तीरथ रावत का सरकार को सुझाव, चारधाम यात्रा को हरिद्वार ऋषिकेश में न रोके। पूर्व CM तीरथ सिंह रावत ने सरकार से चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को न रोकने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर यात्रियों को हफ्ते भर रोके जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे में यात्री अपने घर वापस लौट सकते हैं। यात्रियों की भावनाओं के अनुरूप दर्शनों के लिए जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। हल्द्वानी में वकील से अभद्रता मामले में चौकी इंचार्ज निलंबित, पड़े पूरी खबर। वकील के साथ अभद्रता करने वाले दरोगा को SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने निलंबित कर दिया। वहीं SP क्राइम ने जांच पड़ताल में पाई कि सब इंस्पेक्टर द्वारा वकील से गलत बर्ताव किया गया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। ऋषिकेश में नहीं पहुंचा हर घर जल, 400 परिवार पानी को तरसे। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारी कितने सुस्त हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऋषिकेश के चक जोगीवाला माफी के 400 परिवारों को अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं मिल पाया, जिससे नाराज DM ने संबंधित अधिकारी को जमकर फटकार लगाई, साथ ही जवाब तलब भी किए। घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में हाईकोर्ट पहुंची पीपल फॉर एनिमल्स, 2 पैरों पर यात्रा करे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में लगातार हो रहे घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर सरकार की व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले को लेकर संस्था ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर सुनवाई 8 जून को होगी। फूड सेफ्टी कंप्लायंस में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग को फूड कंप्लायंस कार्रवाई के मामले में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स सूची 2021-22 में 55 अंकों के साथ उत्तराखंड को देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 19 लाख के करीब पहुंची तीर्थयात्रियों की संख्या। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक 18,99,000 से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार केदारनाथ धाम में एक महीने में 5 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 8 साल के बच्चे सहित पिता और दादी की मौत। दिल्ली निवासी एक परिवार कार में सवार था, जो हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही कार सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव स्थित सोलानी नदी पर बने पुल पर पहुंची, तो एक ट्रक ने कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे बचने के चक्कर में कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।